स्वागत है आपका पॉजिटिव इनबॉक्स हिंदी चैनल पर। इस चैनल पर आपको नई नई और दिलचस्प कहानियां मिलती हैं। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कहानी शुरू होती है रामसरन नाम के एक आदमी से। रामसरन शीतलपुर गांव में खेती किसानी करके अपना जीवन बिता रहा था। उसके परिवार में उसका बेटा गिरधर और बेटी लक्ष्मी थी। रामसरन की पत्नी का देहांत हो चुका था, इसीलिए अपने दोनों बच्चों की जिम्मेदारी वह खुद ही संभालता था। लोगों ने उसे कई बार कहा कि वह दूसरी शादी कर ले, लेकिन रामसरन ने किसी की बात नहीं मानी। उसका मानना था कि सौतेली माँ आकर मेरे बच्चों के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करेगी। खेती की जमीन के नाम पर उसके पास केवल 2 बीघा जमीन ही थी, जिस पर वो खेती करके किसी तरह से अपने परिवार का भरण पोषण करता था। रामशरण की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब थी, लेकिन फिर भी उसके मन में परोपकार की भावना भरी रहती। इसी कारण से उसका एक रोज का नियम था। वह गांव के बाहर बहने वाली नदी पर प्रतिदिन मछलियों को खाना खिलाता। वो अपने घर पर गेहूं के आटे में गुड़ और पानी मिलाकर उनकी गोलियां बनाता और नदी में जाकर मछलियों को डाल देता। उसका बेटा गिरधर भी हमेशा उसके साथ ही जाया करता था। रामसरन हमेशा अपने बेटे को समझाता कि बेटा, मैं कल को रहूं या ना रहूं, परंतु मेरे जाने के बाद तुम एक काम अवश्य करना, चाहे कैसी भी हालत हो, मछलियों को चारा डालना मत बंद करना। गिरधर भी अपने पिता की इस बात पर मुस्कुराकर कहता, हाँ बापू, मैं हमेशा आपकी ये बात याद रखूंगा और सारा जीवन मैं भी मछलियों को आटे और गुड़ की गोलियां खिलाऊंगा। धीरे धीरे समय बीता। गिरधर और उसकी बहन लक्ष्मी अब जवान हो चुके थे। गिरधर का पिता रामशरण अब बुढ़ापे की तरफ जा रहा था। वो दिन भी आ गया जब बुढ़ापे और बीमारी के कारण रामशरण की मृत्यु हो गई। मृत्यु के समय उसके मन में केवल यही दुख था कि वो अपने बच्चों की विवाह की जिम्मेदारी को पूरा न कर सका। जब पिता का अंतिम संस्कार हो गया, तब गिरधर को ये बात महसूस हुई कि अब पूरे घर की जिम्मेदारी उसी पर है। यहाँ तक कि बहन की शादी भी अब उसी को करवानी होगी। अब गिरधर अपने 2 बीघा खेतों पर और भी ज्यादा मेहनत से काम करने लगा। साथ ही साथ गांव वालों की सहायता से वो अपनी बहन के लिए रिश्ता भी ढूंढ रहा था। मगर समस्या ये थी कि उनके परिवार की गरीबी के कारण बहन की शादी में अड़चन आ रही थी। वर पक्ष के लोग लड़की की शादी में अच्छा खासा दान दहेज मांगते थे, परंतु गिरधर की हैसियत ऐसी ना थी कि वो दहेज की मांग को पूरा कर सके। आखिरकार जब गिरधर को कोई उपाय ना सूझा, तो उसने निश्चय कर लिया कि वह अपने 2 बीघा खेत गांव के जमींदार के पास गिरवी रखकर उससे पैसा उधार लेगा, जिससे कि वह अपनी बहन की शादी कर सके और दहेज की व्यवस्था कर सके। मन में ऐसा निश्चय करके गिरधर गांव के जमींदार के पास पहुंचा और कहने लगा, जमींदार जी, मुझे धन की आवश्यकता है। जैसा कि आप जानते ही हैं, मैं अपनी बहन की शादी करना चाहता हूं और उसकी शादी के लिए मुझे धन चाहिए। मैं चाहता हूं कि आप मेरे खेत अपने पास गिरवी रखें और मुझे कुछ पैसा उधार दे दें। जमींदार कहने लगा, अरे गिरधर, तुम्हारे पास खेत है ही कितने? सिर्फ 2 बीघा, और 2 बीघा जमीन के बदले में मैं तुम्हें कितना धन दे पाऊंगा? मुझे नहीं लगता कि वो धन तुम्हारी बहन की शादी के लिए पर्याप्त होगा। गिरधर कहने लगा, ऐसा मत कहिए जमींदार जी, मैं आपके पास बहुत उम्मीद लेकर आया हूँ। मुझ पर दया कीजिए और मेरे खेतों को गिरवी रख के मुझे इतना धन तो दे ही दीजिए, जिससे कि मैं अपनी बहन की शादी कर सकूं। ठीक है गिरधर, वैसे तो 2 बीघा खेत की कीमत कुछ ज्यादा नहीं बनती, लेकिन क्योंकि तुम्हारे पिता रामसरन से मेरी अच्छी जान पहचान थी, इसीलिए मैं तुम्हारे खेत को गिरवी रखकर तुम्हें 100 स्वर्ण मुद्राएं दे सकता हूँ। गिरधर कहने लगा, ठीक है जमींदार साहब, मुझे आपका ये प्रस्ताव मंजूर है। जमींदार ने 100 स्वर्ण मुद्राओं के बदले में गिरधर के खेत अपने पास गिरवी रख लिए। गिरधर स्वर्ण मुद्राओं की थैली लेकर जब घर पर पहुंचा, तो उसकी बहन लक्ष्मी कहने लगी, भैया, मैंने सुना है कि आपने मेरी शादी के लिए अपने 2 बीघा जमीन जमींदार के पास गिरवी रख दी। आपने ऐसा क्यों किया भैया?
अरे लक्ष्मी, तू उसकी चिंता मत कर। एक बार तेरी शादी ठीक ठाक से हो जाए, उसके बाद मैं कड़ी मेहनत करके अपने खेत वापस छुड़वा लूंगा। तू इस बात को लेकर बिल्कुल भी परेशान मत हो। इसके बाद गिरधर ने कुछ ही दिनों में एक अच्छा सा रिश्ता देखकर अपनी बहन लक्ष्मी का विवाह कर दिया। लक्ष्मी अपने घर विदा हो गई। अब गिरधर बिल्कुल अकेला रह गया था। कुछ दिनों तक तो वह उदासी के कारण घर से बाहर ही नहीं निकला। तब उसका पड़ोसी बिरजू उसके पास आया और उसे समझाते हुए कहने लगा, अरे गिरधर, आखिर कब तक तू इसी तरह से घर में पड़ा रहेगा? तू जवान आदमी है, उठ, मेहनत कर, कुछ काम धाम कर। गिरधर कहने लगा, बिरजू चाचा, मैं अब क्या काम करूं? अपने खेतों को तो मैं पहले ही जमींदार के पास गिरवी रख कर आया हूँ। अब तो जमींदार के आदमी ही उस पर हल चला रहे होंगे। तुम ही बताओ कि अब मैं क्या करूं? बिरजू उसे समझाते हुए कहने लगा, देखो बेटा, ऐसे हिम्मत नहीं हारते। अपनी जमीन ना सही, तू दूसरों के खेतों पर मजदूरी कर और जब तेरे पास इतना पैसा हो जाए तो तू अपने खेत छुड़वा लेना। बिरजू के समझाने पर गिरधर गांव में काम ढूंढने के लिए निकला और फिर वह दूसरों के खेतों में मेहनत मजदूरी करके अपनी आजीविका चलाने लगा। परंतु फिर भी वो केवल इतना ही कमा पाता जिससे कि उसकी गुजर बसर हो रही थी। कुछ दिनों के बाद बिरजू चाचा के कहने पर उनके ही किसी रिश्तेदार की बेटी से गिरधर की शादी हो गई। अब गिरधर के घर पर दो प्राणी हो गए थे, एक वह और दूसरी उसकी पत्नी कुसुमलता। शादी होने पर गिरधर पहले तो बहुत ही प्रसन्न था कि अब उसका भी घर बस गया, परंतु कुछ दिनों के बाद ही कुसुमलता ने अपना असली रंग दिखाना शुरू किया। असल में वह एक बहुत ही घमंडी और झगड़ालू किस्म की लड़की थी। वह हमेशा गिरधर को उसकी गरीबी के कारण ताने मारती रहती थी कि ना जाने मेरी शादी तुम जैसे गरीब आदमी से कैसे हो गई। गिरधर बेचारा चुपचाप उसकी बातें सुन लेता, परंतु आज भी गिरधर को अपने पिता की कही हुई बात याद थी कि वह रोज आटे और गुड़ की गोलियां बनाता गांव के बाहर बहने वाली नदी में मछलियों को खिला आता। उसकी पत्नी जब गिरधर को ऐसा करते हुए देखती तो उस पर चिल्लाने लगती कि देखो तो इस आदमी को, एक तो अपने घर में खाने के लाले पड़े हुए हैं, ऊपर से ये मछलियों को चारा डालने से बाज नहीं आता। आखिर तुम्हें क्या मिलता है मछलियों को खिलाकर? परंतु गिरधर अपनी पत्नी की बात को एक कान से सुनता और दूसरे कान से निकाल देता। उसने कभी भी अपने इस नियम को नहीं तोड़ा था। एक दिन की बात है, जब गिरधर मछलियों को खिलाने के लिए आटे और गुड़ की गोलियां बनाने लगा तो उसने देखा कि घर में गुड़ नहीं था। सोचने लगा कि चलो आज सिर्फ आटे की ही गोलियां बनाई जाएं। जब उसने आटा गूंथना शुरू किया तो उसे अपने पिता की याद आई। वह अपने पुराने दिनों के बारे में सोच रहा था। पुरानी बातें सोचकर गिरधर का मन भारी हो गया। आटा गूंथते गूंथते उसकी आंखों से आंसू छलकने लगे। कुछ आंसू उसके आटे में गिर गए। गिरधर ने उस आटे की गोलियां बनाई और नदी की तरफ चल पड़ा। नदी पर पहुंचकर उसने वो गोलियां मछलियों को डालनी शुरू की। जब वह मछलियों को चारा डाल रहा था तभी उसे एक आवाज सुनाई दी कि आज चारा मीठा नहीं बल्कि नमकीन है। गिरधर ये आवाज सुनकर चौंक गया। वह अपने आसपास देखने लगा, परंतु वहां पर कोई नहीं था। वो फिर से मछलियों को चारा डालने लगा। तभी फिर से उसे वही आवाज सुनाई दी कि आज चारा मीठा नहीं बल्कि नमकीन है। गिरधर की समझ में नहीं आ रहा था कि ये कौन है जो उससे बात कर रहा है। तभी उसे फिर से आवाज आई, ऐ मनुष्य, नीचे नदी में देखो। जैसे ही गिरधर ने नीचे नदी में देखा तो एक मछली पानी की सतह पर तैर रही थी और गिरधर से बात कर रही थी। गिरधर एक मछली को मनुष्य की भाषा में बोलते हुए देखकर हैरान रह गया। मछली कहने लगी, अरे भाई, तुम रोज हमें जो चारा डालते हो वो मीठा होता है, परंतु आज तुम्हारा चारा नमकीन क्यों है? गिरधर अपने आप को संभालते हुए कहने लगा, मछली रानी, बात असल में ये है कि मैं रोज तुम्हें आटे और गुड़ की गोलियां खिलाता हूँ, लेकिन आज मेरे घर पर गुड़ खत्म था। जरूर गोलियां बनाते समय मेरी आंखों से छलकते हुए आंसू इस आटे में गिर गए होंगे, इसकी वजह से ये नमकीन हो गई हैं। तब मछली कहने लगी, क्यों भाई, आखिर तुम्हें क्या परेशानी है जो तुम्हारी आंखों से आंसू बह रहे थे? तब गिरधर कहने लगा, बात यह है कि मेरे खेत जमींदार के पास गिरवी रखे हुए हैं।
और उनको छुड़वाने के लिए मेरे पास धन नहीं है। इसके अलावा लोगों के खेतों में काम करके भी मैं इतना धन नहीं कमा पाता कि अपने परिवार का ठीक से भरण पोषण कर सकूं। बस इसी वजह से मेरा मन दुखी था। तब मछली कहने लगी, भाई तुम इतने समय से हमें खाना खिला रहे हो, इसीलिए मैं तुम्हारी कुछ सहायता करना चाहती हूँ। ये कहते हुए मछली वापस नदी में गोता लगाती है। कुछ ही पलों के बाद मछली फिर से नदी की सतह पर आई। अब उसके मुंह में एक मोती था। उसने वो कीमती मोती गिरधर को देते हुए कहा, भाई तुम ये मोती रख लो, ये एक बहुत ही कीमती मोती है। अगर तुम बाजार में इसे बेचोगे तो इतना धन अवश्य ही मिल जाएगा कि तुम्हारी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। गिरधर ने वो मोती अपने पास संभाल कर रख लिया। इसके बाद मछली वापस पानी में चली गई और गिरधर वो मोती बाजार में ले गया। सचमुच उस मोती को बेचकर उसे ढेर सारी स्वर्ण मुद्राएं मिली। स्वर्ण मुद्राओं की थैली लेकर जब गिरधर अपने घर पहुंचा, उसने अपनी पत्नी को सारी बात बताई। उसकी पत्नी बहुत ही खुश हुई और कहने लगी, चलो अच्छा हुआ, आखिर मछलियों को खिलाने का कुछ तो फायदा हुआ। अब हमारे दिन भी बदल जाएंगे। और फिर ऐसा हुआ भी। गिरधर ने उस धन से बहुत सा सामान खरीदा। अब उसके घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। परंतु इतना धन एक साथ मिलने के कारण उसकी पत्नी और भी ज्यादा घमंडी हो गई थी। वह बिना सोचे समझे महंगे से महंगे कपड़े और गहने खरीदने लगी। उसकी फिजूल खर्ची का परिणाम ये हुआ कि कुछ ही महीनों में एक बार फिर से उन्हें धन की कमी होने लगी। गिरधर अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश करता कि इस तरह से फिजूल खर्ची ना करो, परंतु उसकी पत्नी पर इन बातों का कोई असर नहीं पड़ता। और फिर वो समय भी आ गया जब एक बार फिर से वे लोग धन की कमी से जूझने लगे। तब उसकी पत्नी कहने लगी, देखो जी, अब हमारे सारे पैसे तो खत्म हो गए, लेकिन मेरे पास एक ऐसा उपाय है जिससे हमें थैली भरकर स्वर्ण मुद्राएं नहीं बल्कि संदूक भर के स्वर्ण मुद्राएं मिल सकती हैं। और फिर हमें सारा जीवन कोई काम नहीं करना पड़ेगा, ना ही धन की कोई कमी रहेगी। तुम्हें बस वही करना होगा जैसा मैं तुम्हें कहूंगी। गिरधर अपनी पत्नी की बातों को सुनकर हैरान था। आखिर ऐसा कौन सा उपाय है? तब उसकी पत्नी बोली, देखो, हमें उस बोलने वाली मछली को पकड़कर अपने नगर के राजा को बेचना होगा। मुझे पक्का विश्वास है कि ऐसी अद्भुत मछली के लिए वो हमें मुंह मांगी कीमत देगा। अपनी पत्नी की ये बात सुनकर गिरधर को बहुत ही हैरानी हुई और वो कहने लगा, नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। उस मछली ने तो हमें धनवान बनाया था। तुम्हारी मूर्खता के कारण ही हम फिर से गरीबी की हालत में आ गए और तुम चाहती हो कि मैं उस मछली को जाल में फंसाऊं, उसे मुसीबत में डाल दूं। नहीं नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। परंतु उसकी पत्नी कहने लगी, देखो, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं उसी नदी में कूदकर आत्महत्या कर लूंगी। ऐसा गरीबी भरा जीवन अब मुझसे नहीं सहा जाता। इस तरह से वो गिरधर को डराने और धमकाने लगी, जिसका नतीजा ये हुआ कि गिरधर ना चाहते हुए भी उस मछली को पकड़ने के लिए राजी हो गया। इसके बाद गिरधर और उसकी पत्नी मछली को पकड़ने का जाल लेकर नदी पर जा पहुंचे। गिरधर ने मछली पकड़ने का जाल डाला और भाग्य का करना ऐसा हुआ कि पहली बार में ही वो बोलने वाली मछली उनके जाल में फंस गई। दोनों पति पत्नी उस मछली को लेकर घर में आ गए। उन्होंने उसे जिंदा रखने के लिए एक कांच के बर्तन में डाल दिया। अब गिरधर की पत्नी अपनी एक सहेली के पास पहुंची, जो महल में रानी की दासी का काम करती थी। उसे बताया कि वह रानी को एक बोलने वाली मछली उपहार के रूप में देना चाहती है। वो दासी गिरधर की पत्नी कुसुम लता को लेकर रानी के पास पहुंची। कुसुम लता ने बोलने वाली मछली जब रानी को दिखाई तो कहने लगी, रानी जी, मैं आपको ये अद्भुत मछली भेंट करना चाहती हूँ। मछली को देखकर रानी कहने लगी, ये तो एक साधारण सी मछली है, आखिर इसमें ऐसी क्या खास बात है जो तुम इसे अद्भुत बता रही हो? रानी जी, ये मछली मनुष्यों की भाषा बोलती है। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो इससे कहो कि हमें भी कुछ बोलकर दिखाए। परंतु मछली ने एक शब्द भी नहीं कहा, वो बिल्कुल चुप ही रही। तब कुसुम लता ने चालाकी से कहा, रानी जी, अच्छा, आप ऐसा कीजिए कि शाम के खाने में इस मछली को ही पका लीजिए। ये सुनते ही मछली झट से बोलने लगी, नहीं नहीं रानी जी, आप मुझे अपना भोजन मत बनाइएगा,
मुझ पर दया कीजिए, जब भी आप कहेंगी मैं आपको बोलकर दिखाऊंगी। मछली को बोलता हुआ देखकर रानी बहुत ही खुश हुई और कहने लगी, सचमुच ये तो एक अनमोल मछली है और हमारे राजमहल की शोभा बढ़ाएगी। तुमने इसे हमारे पास लाकर बहुत ही अच्छा काम किया है। हम तुम्हें इसके बदले में इतना धन देंगे कि सारा जीवन तुम बैठकर खाओगी। और फिर रानी ने स्वर्ण मुद्राओं की कई थैलियां गिरधर की पत्नी कुसुमलता के घर पहुंचा दी। कुसुमलता ने उसमें से एक थैली अपनी उस सहेली को दे दी। अब तो कुसुमलता के पास धन की कोई कमी नहीं थी। पूरे राज्य में ये बात फैल चुकी थी कि महाराज के दरबार में एक ऐसी अनमोल मछली है जो मनुष्यों की भाषा बोलती है। अब कुसुमलता अपने इस काम से बहुत ही खुश थी। दूसरी तरफ गिरधर अपने इस काम के कारण खुश नहीं था। उसे लगा था कि मानो उसने मछली को जाल में फंसाकर कोई बहुत बड़ा अपराध किया है। गिरधर अपने मन पर एक बोझ महसूस कर रहा था। कई रातों तक गिरधर को इस बारे में सोच सोच कर नींद नहीं आ रही थी। एक रात जब उसकी आंख लगी तो उसने सपने में देखा कि उसके पिता की आत्मा उससे कह रही थी, बेटा गिरधर, ये तूने क्या किया? मैंने तुझे मछलियों की सेवा करने के लिए कहा था और तूने एक ऐसी मछली जिसने तेरी सहायता की उसको पकड़कर राजा को बेच दिया। ये तूने अच्छा नहीं किया। इसके बाद गिरधर की नींद टूटी, वह जाग गया। अब उसने निश्चय कर लिया कि जो भी हो वो उस मछली को राजा के महल से निकालकर वापस नदी में जरूर छोड़ेगा और अपने इस पाप का प्रायश्चित करेगा। अब तो गिरधर दिन रात बस यही सोचता रहता कि आखिर किस तरह से वो उस मछली को राजा के महल से बाहर निकाले। और फिर मन ही मन में उसने एक योजना तैयार कर ली। अगले दिन वह अपने घर से निकला और फिर एक साधु का वेश बनाकर महाराज के सामने उपस्थित हुआ। महाराज साधु संतों का बहुत ही सत्कार करने वाले थे, तो उन्होंने गिरधर का भी बहुत सत्कार किया। इसके बाद साधु के रूप में आया हुआ गिरधर कहने लगा, राजन, मैंने सुना है कि आपके महल में एक बोलने वाली मछली है जो मनुष्यों की भाषा बोलती है। राजा कहने लगा, जी साधु बाबा, आपने बिल्कुल ठीक सुना है। वो अद्भुत मछली मेरे ही महल में है। राजन, आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। मैं आपको एक परामर्श देना चाहता हूँ। कहिए साधु महाराज, आप क्या कहना चाहते हैं? राजन, वह बोलने वाली मछली आपके और आपके परिवार के लिए बहुत ही अशुभ है और उस मनहूस मछली की वजह से आपके परिवार पर कई तरह की मुसीबतें आ सकती हैं। मेरी मानिए तो जल्द से जल्द उस मछली को वापस नदी में छोड़ आइए जहां से उसे पकड़ा गया था। परंतु साधु बाबा, एक मछली भला हमारे लिए अशुभ कैसे हो सकती है? मुझे नहीं लगता कि मुझे उस मछली से कोई खतरा है। राजन, मेरा काम आपको सावधान करना था, सो मैंने कर दिया। आगे आप जाने और आपका काम। इतना कहकर साधु के रूप में आया हुआ गिरधर वहां से चला गया। गिरधर की बातों ने महाराज के मन में उस मछली के प्रति संदेह तो पैदा कर दिया था, परंतु ऐसी अनमोल मछली को वो खोना नहीं चाहते थे। इसीलिए उन्होंने फैसला किया कि वह मछली उनके महल में ही रहेगी। अब गिरधर ने दूसरी चाल चली। उसने राजा के महल में एक नौकर के रूप में नौकरी कर ली। वो वेश बदलकर राजा के महल में नौकर का काम करने लगा ताकि राजमहल में होने वाली सभी घटनाओं पर वो नजर रख सके। एक दिन उसने महल में काम करते हुए राजा को अपने अंगरक्षक से कहते हुए सुना कि मैं नंदन वन में शिकार खेलने के लिए जाना चाहता हूँ। कल मैं शिकार पर जाऊंगा, इसके लिए पूरी व्यवस्था कर दी जाए। नौकर के रूप में काम कर रहा गिरधर ये सारी बात जान गया। उसी रात वह उस रास्ते पर जा पहुंचा जो नंदन वन की तरफ जाता था। गिरधर ने रातों रात वहां पर एक बहुत बड़ा खड्डा बना दिया और उस खड्डे को टहनी और पत्तों से इस प्रकार ढक दिया कि देखने पर उस खड्डे का पता ना चले। अगले दिन राजा उसी रास्ते से जंगल में शिकार खेलने के लिए चल पड़ा। जैसे ही राजा का घोड़ा उस जगह पर पहुंचा तो राजा घोड़े समेत उस खड्डे में जा गिरा, जिसकी वजह से उसे काफी चोटें आई। राजा का अंगरक्षक जो उसके पीछे पीछे आ रहा था, उसने जख्मी राजा को खड्डे से बाहर निकाला और महल में ले गया। राजा की ऐसी हालत देखकर रानी बहुत ही चिंतित हुई। तुरंत राजवैद्य को बुलाकर राजा का उपचार शुरू किया गया। एक हफ्ते के इलाज के बाद राजा अब स्वस्थ हो गया था, परंतु उसे साधु के वचन याद आ रहे थे कि ये मछली उसके लिए अशुभ है। अगले दिन
रानी महाराज से कहने लगी, महाराज, हम बहुत दिनों से सोच रहे थे कि हमें अपनी कुल देवी के दर्शन के लिए जाना चाहिए। यदि आपकी आज्ञा हो तो क्या हम कुल देवी के मंदिर चलें? राजा ने कहा, अवश्य रानी, हम कल ही कुल देवी के मंदिर दर्शन के लिए चलेंगे। नौकर के रूप में महल में काम कर रहे गिरधर ने राजा रानी की ये सारी बातें सुन ली। अगले दिन जब राजा रानी कुल देवी के मंदिर में दर्शन के लिए गए, जब वे दर्शन करने के बाद वापस लौट रहे थे तो मंदिर की सीढ़ियों पर अचानक रानी का पैर फिसल गया। वह लड़खड़ाती हुई नीचे आ गिरी, जिसकी वजह से रानी को काफी चोटें भी आई। तुरंत ही रानी को महल में ले जाकर राजवैद्य के द्वारा उसका उपचार किया गया। असल में ये सारा किया धरा गिरधर का था। उसने ही मंदिर की सीढ़ियों पर तेल गिरा दिया था, जिस पर रानी का पैर फिसल गया। इस घटना के बाद तो राजा के मन में ये बात घर कर गई कि हो ना हो ये सभी दुर्घटनाएं इस मनहूस मछली की वजह से हो रही हैं। उन साधु बाबा की कही हुई बातें बिल्कुल ठीक थी। ये मछली मेरे परिवार के लिए बहुत ही अशुभ है। राजा ने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया कि इस मछली को उठाकर नदी में फेंक दिया जाए, जहां से इसे लाया गया था। सैनिकों ने आदेश का पालन किया और मछली को उसी नदी में फेंक दिया गया। अब मछली राजा के महल से निकलकर आजाद हो चुकी थी। गिरधर भी अब खुश था कि उसकी योजना अपना काम कर गई। वह मछली को राजा के महल से निकालने में सफल रहा। अगले दिन वह आटे और गुड़ की गोलियां बनाकर नदी में मछलियों को खिला रहा था, तो तभी वही बोलने वाली मछली एक बार फिर से सतह पर आई और गिरधर से कहने लगी, गिरधर, मैं जानती हूँ कि तुमने ही मुझे राजा के महल से आजाद करवाया है, परंतु मैं ये कभी नहीं भूल सकती कि तुम ही वो आदमी हो जिसके कारण मुझे राजा के यहाँ पर कैद में रहना पड़ा था। इसीलिए आज के बाद मैं तुम्हें फिर कभी नहीं मिलूंगी। इतना कहकर वो मछली नदी के अंदर कहीं गायब हो गई। गिरधर को इस बात का दुख था कि वह मछली उसे फिर कभी नहीं मिलेगी, परंतु उसे इस बात की खुशी भी थी कि उसने मछली को राजा की कैद से आजाद करवा दिया। अब उसने निश्चय कर लिया कि वह आज के बाद कभी भी ऐसा घृणित कार्य नहीं करेगा। तो दोस्तों, कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अपने अच्छे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सदियों पुरानी बात है, रतनगढ़ नाम के एक नगर में मोतियों का एक व्यापारी रहा करता था। कड़ी मेहनत और दौड़ धूप के बाद भी उसे व्यापार में इतना फायदा नहीं हो रहा था कि वो अपनी जिंदगी आराम से बिता सके। ना जाने क्या बात थी कि रतनगढ़ में उसका व्यापार ठीक से नहीं चल रहा था और ना ही मुनाफा हो रहा था। काफी सोच विचार करने के बाद उसने रतनगढ़ नगर को छोड़ने का फैसला लिया और फिर रतनगढ़ से अपना सारा व्यापार समेटकर वो वहां से 100 मील दूर एक नगर प्रतापगढ़ चला आया। प्रतापगढ़ एक बहुत ही बड़ा शहर था। प्रतापगढ़ में उसका व्यापार जो रतनगढ़ में नहीं चलता था खूब चल पड़ा, बल्कि दौड़ने लगा। 2-3 साल में कड़ी मेहनत करके जोरावर नाम के उस व्यापारी ने अपनी पूंजी में काफी बढ़ोतरी कर ली थी। अब उसका जीवन कुछ बेहतर हुआ तो उसे अपने पुराने शहर रतनगढ़ की याद आई। उसने सोचा कि रतनगढ़ छोड़े हुए बहुत समय हो गया है, क्यों ना वापस रतनगढ़ जाकर अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से मिल आऊं। ये ख्याल आते ही उसने प्रतापगढ़ में फैला हुआ अपना कारोबार समेटा और रतनगढ़ जाने के लिए तैयार हो गया। जोरावर जब प्रतापगढ़ आया था तब उसकी जेब में चांदी के कुछ सिक्के थे, परंतु अब वो हजारों अशर्फियों का मालिक था। उसने मेहनत और ईमानदारी से कमाई हुई अपनी अशर्फियों को एक थैली में रखा और सफर के लिए रवाना हो गया। चलते चलते रात हो गई। रात बिताने के लिए वो एक सराय में पहुंचा। उसी सराय में एक बेहद चालाक ठग भी था। उस ठग का नाम था सुजान। सुजान ने जोरावर को देखते ही समझ लिया कि वो कोई बड़ा ही पैसे वाला आदमी है। अब वो जोरावर की दौलत को हथियाने के उपाय सोचने लगा। सोच विचार करने के बाद वो जोरावर के पास गया और बोला, राम राम भाई। ये कहते हुए उसने अपना परिचय जोरावर को दिया और कहा, मुझे सुजान सेठ कहते हैं, मैं रतनगढ़ जा रहा हूँ। सराय के मालिक से पता चला कि आप भी रतनगढ़ ही जा रहे हैं। जब हम दोनों को एक ही जगह जाना है तो दोनों एक साथ सफर क्यों ना करें। वैसे कहते हैं कि एक से भले दो। बातें करते चलेंगे
तो सफ़र आसानी से कट जाएगा। जी हाँ, आपने सही कहा। मैं रतनगढ़ जा रहा हूँ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से मिलने के लिए। यहाँ प्रतापगढ़ में मेरा व्यापार है। अरे वाह, मैं भी एक व्यापारी हूँ और 10 साल बाद अपने राज्य रतनगढ़ जा रहा हूँ। सुना है आजकल लुटेरे इक्का दुक्का मुसाफिरों को देखकर लूट लेते हैं या ठग उन्हें अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फुसलाकर उनकी जमा पूंजी हथिया लेते हैं। बस यही सोचकर मैंने आपके सामने ये प्रस्ताव रखा। दोनों एक साथ चलेंगे तो एक दूसरे का सहारा रहेगा। इस बात पर भला जोरावर को क्या एतराज हो सकता था। वो खुद भी रास्ते में ठगों और लुटेरों के डर से बहुत ही घबराया हुआ था। उसने सुजान के साथ सफर करने के लिए हामी भर ली। अगली सुबह दोनों मुसाफिर रतनगढ़ की तरफ जाने के लिए बढ़ने लगे। सुजान ने अपनी लच्छेदार और चिकनी चुपड़ी बातों में जोरावर को पूरी तरह से फंसा लिया था और बातों ही बातों में ये बात भी मालूम कर ली कि उसके पास कितनी अशर्फियां हैं। सफर पूरा करते करते वे रतनगढ़ राज्य के पास जा पहुंचे। उन दिनों में रतनगढ़ में बाहर से आने वालों के लिए रतनगढ़ में दाखिल होने से पहले सिर्फ व्यापारियों को एक कर यानी टैक्स का भुगतान करना पड़ता था। सुजान ने जोरावर से कहा, भाई हम दोनों प्रतापगढ़ में ही रहकर पाई पाई जोड़ कर लाए हैं। अगर हम दोनों ही अपने आप को व्यापारी बताएंगे तो हम दोनों को ये कर भरना पड़ेगा। क्यों ना हम में से एक व्यापारी बनकर कर भर दे और दूसरा एक आम आदमी की तरह नगर में दाखिल हो, तो एक आदमी कर देने से बच जाएगा। जोरावर एक सच्चा और ईमानदार व्यापारी था। उसे ईश्वर पर पूरी आस्था थी और झूठ बोलने से वो हमेशा दूर ही रहता था। मगर जब सुजान ने बड़े ही अपनेपन से ये बात कही तो उसने कहा, ठीक है, मैं खुद को व्यापारी बताकर पूरे कर का भुगतान करूंगा, आप चिंता ना करें। सुजान ने कहा, शायद आप मेरी बात का मतलब नहीं समझे। मैं इसलिए कर नहीं बचाना चाहता कि मैं कंजूस हूँ, बल्कि असली बात तो ये है कि यहाँ का राजा बड़ा ही फिजूल खर्च है। कर से हासिल होने वाला सारा पैसा वो अपने ऐशो आराम पर खर्च करता है और ये हमारी मेहनत की कमाई है। चलिए मैं ही कर का भुगतान करूँगा, बस आप मेरे साथ साथ रहना। कम से कम एक भाई का पैसा तो कर के नाम पर खजाने में जाने से बच जाएगा। माफ कीजिए, वैसे आपने अच्छा उपाय बताया, मुझे ये बात मालूम नहीं थी। अब सुजान ने बड़ा ही अपनापन दिखाते हुए कहा, देखिए जोरावर भाई, आपने मुझे बड़ा भाई कहा है और ये बात गलत भी नहीं है, क्योंकि मैं उम्र में आपसे बड़ा हूँ। इसीलिए बड़ा भाई होने के नाते कर का भुगतान आप नहीं मैं करूँगा। सुजान ने ये बात बड़े ही अपनेपन और नरमी से कही थी, इसीलिए जोरावर को उसकी बात माननी ही पड़ी। अब वो दोनों रतनगढ़ में दाखिल होने वाले मुख्य द्वार पर पहुंचे। तब सुजान ने आगे बढ़कर वहां पर तैनात राज कर्मचारी से कहा, श्रीमान, मेरा नाम सुजान है। मैं 10 साल बाद अपने राज्य रतनगढ़ में वापस आया हूं। मैं एक व्यापारी हूं। मेरे पास मेरी कमाई हुई अशर्फियां हैं और मैं अपने नौकर जोरावर के साथ रतनगढ़ में जाना चाहता हूं। कर अधिकारी बोला, ठीक है, आप 10 अशर्फियां कर के रूप में जमा करवा दें और शहर में चले जाएं। 10 अशर्फियां? ये कहते हुए सुजान जोर से चिल्लाया, ये तो बहुत ही जुल्म है। तुमने क्या लूट मचा रखी है। मैं 10 अशर्फियां नहीं अदा कर सकता। कर अधिकारी ने बड़ी ही नरमी से उसे समझाते हुए कहा, आप 10 अशर्फियां अदा नहीं कर सकते तो आप शहर में भी नहीं जा सकते। सुजान ने कहा, अरे तुम तो राजा के पक्ष में ही बात करोगे। तुमसे ज्यादा तो मैं राजा के बारे में जानता हूँ। वो व्यापारियों की मेहनत की कमाई कर के नाम पर लूट रहा है। कर अधिकारी कहने लगा, खबरदार, अब एक भी शब्द आपने महाराज के खिलाफ बोला तो आपके लिए ठीक नहीं होगा। कर अधिकारी क्रोध से आग बबूला हो चुका था। बात काफी बढ़ गई। तब जोरावर ने बीच में आकर बीच बचाव करवाया और सुजान ने कर भरा। फिर दोनों रतनगढ़ में दाखिल हुए। जब जोरावर ने पहले रतनगढ़ छोड़ा था तो वह अपना मकान भी बेच चुका था, इसीलिए वापस आने पर उसके पास कोई आसरा नहीं था। यही हाल उसके साथी सुजान का भी था। इसीलिए दोनों ने रतनगढ़ में किसी सराय में रुकने का फैसला किया। सराय में पहुंचकर सुजान ने दोनों का सामान एक कमरे में रखवाया। फिर अपनी जेब से 10 चांदी के सिक्के जोरावर की तरफ बढ़ाए और कहने लगा,
लो ये रख लो। किस लिए? जोरावर इस बात पर बड़ा ही हैरान था। ये तुम्हारी तनख्वाह है। कैसी तनख्वाह? सुजान ने मुस्कुरा कर कहा, अरे भाई तुम मेरे नौकर जो हो। जोरावर हंसते हुए बोला, अच्छा मजाक कर लेते हो। मैं मजाक नहीं कर रहा, पूरी तरह से होश हवास में बात कर रहा हूँ। जोरावर उसकी तरफ देखते का देखता ही रह गया। उसे सुजान की ये बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी कि सुजान उसके साथ ऐसा रवैया क्यों कर रहा है। वो उस वक्त किसी बहस में उलझना भी नहीं चाहता था, इसीलिए उसने सोचा कि सुजान उसके साथ नहीं रहना चाहता तो कोई बात नहीं, वो किसी दूसरी सराय में जाकर ठहर जाएगा। वो वहां से अपना सामान उठाकर जाने लगा तो सुजान ने अशरफियों की थैली उसके हाथ से छीनते हुए कहा, ये मेरी थैली लेकर तुम कहाँ जा रहे हो? अरे भाई सुजान, ये क्या हो गया है तुम्हें? आप अच्छी तरह से जानते हैं कि ये थैली मेरी है। सुजान बोला, मेरी बिल्ली और मुझी से म्याऊं? मेरा नौकर होकर मुझी को आंखें दिखाता है। और फिर सुजान ने एक झन्नाटेदार थप्पड़ जोरावर के मुंह पर जड़ दिया। थप्पड़ खाकर जोरावर सन्न रह गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि सुजान को यहाँ पहुँचते ही क्या हो गया है। इधर शोर शराबा सुनकर सराय में रहने वाले बाकी मुसाफिर भी इकट्ठा हो गए। सुजान उनको चीख चीख कर बताने लगा। उसने जोरावर की तरफ इशारा करते हुए कहा कि ये मेरा नौकर है और अब इसकी नीयत खराब हो गई है। मेरे सामान को ये अपना सामान और मेरी रकम को अपनी रकम बता रहा है। अब जोरावर समझ गया कि सुजान के रूप में उसका पाला एक बड़े ही शातिर और चालाक ठग से पड़ गया है। जोरावर ने अपनी सफाई में कहा, मैं इसका नौकर नहीं हूँ, ये एक ठग है और मुझे नौकर बताकर मेरी कई साल की कमाई हड़पना चाहता है। ये सुनकर सुजान जोरावर के साथ मरने मारने की बातें करने लगा। झगड़ा बढ़ जाने पर सराय का मालिक दोनों को लेकर नगर के न्याय अधिकारी के सामने पेश हो गया। सराय के मालिक से सारा मामला जानने के बाद न्याय अधिकारी ने कहा, किसी भी फैसले पर पहुंचने से पहले मैं जानना चाहता हूं कि थैली में कितनी अशरफियां हैं। जोरावर ने कहा, मैं बताता हूं। लेकिन सुजान यानी वो ठग बीच में ही चीख पड़ा, नहीं श्रीमान, थैले में कितनी अशरफियां हैं ये पहले मैं बताऊंगा। न्याय अधिकारी ने दोनों को बीच में ही टोका और कहा, मैं तुम दोनों से अलग अलग अकेले में मालूम करना चाहता हूँ कि थैली में कितनी अशरफियां हैं। न्याय अधिकारी ने ये बात इस ख्याल से कही थी कि थैली का जो भी असली मालिक होगा वही अशरफियों की सही गिनती बता सकेगा, दूसरा नहीं। न्याय अधिकारी ने दोनों से अलग अलग अशरफियों की गिनती मालूम की और फिर अपने एक कर्मचारी से अशरफियों की गिनती करवाई तो अशरफियां दोनों की बताई हुई संख्या के बराबर ही थी। न्याय अधिकारी जिस मामले को बहुत ही आसान समझ रहा था वो बहुत ही उलझ गया था। बहुत सोचने के बाद उसने कहा, अगर तुम दोनों के पास तुम्हारी बात का कोई सबूत या गवाह है तो उसे पेश करो ताकि न्याय किया जा सके। ये सुनकर जोरावर गहरी सोच में पड़ गया। सोचने लगा, प्रतापगढ़ यहाँ से बहुत ही दूर है, इतनी दूर से मैं कोई सबूत या गवाह भला कैसे लाऊंगा। और रहा रतनगढ़, तो रतनगढ़ में उसके दोस्त और रिश्तेदार तो हैं, मगर उन्हें क्या मालूम कि मैं 3000 अशरफियां कमा कर लाया हूँ। दूसरी तरफ सुजान सबूत और गवाह की बात सुनकर खुश हो गया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, हजूर, रतनगढ़ में दाखिल होते समय मैंने 10 अशरफियां राजा के कर के रूप में अदा की थी। आप शहर के मुख्य द्वार पर तैनात कर अधिकारी से मेरी बात की सच्चाई जान सकते हैं कि हम में से कौन मालिक है और कौन नौकर है। ये सुनते ही जोरावर के होश उड़ गए। इससे पहले कि वो कुछ कह पाता, सिपाही तुरंत जाकर उस कर अधिकारी को वहां पर ले आए। न्याय अधिकारी ने पूछा, तुम इन दोनों को जानते हो? इनमें से मालिक कौन है और नौकर कौन है? जी हजूर, क्यों नहीं जानता। ये कहते हुए कर अधिकारी ने सुजान को मालिक और जोरावर को उसका नौकर बता दिया। न्याय अधिकारी ने सवाल किया, तुम्हें यकीन है जो तुम कह रहे हो वो सच है? जी हजूर, मैंने जो कहा वो पूरे यकीन से कह रहा हूँ। अब तो न्याय अधिकारी के लिए कोई शक की गुंजाइश नहीं थी। सारे सबूत और गवाह सुजान के पक्ष में थे।
सब यही सोच रहे थे कि न्याय अधिकारी सुजान के हक में फैसला सुनाएगा और जोरावर को धोखाधड़ी का दोषी ठहराकर सजा देगा। अपने गाढ़े पसीने की कमाई हाथ से जाते हुए देखकर जोरावर को बहुत ही दुख हो रहा था, मगर अशरफियों के जाने से ज्यादा उसे अपनी इज्जत के जाने का दुख था। इस दुख के कारण उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो दिल ही दिल में ईश्वर से प्रार्थना करने लगा। उसने न्याय अधिकारी को सुजान से मिलने की पूरी कहानी सुनाई और कहा, हजूर, ये आदमी कोई व्यापारी नहीं बल्कि एक शातिर ठग है। तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? हजूर, बिना कर चुकाए रतनगढ़ में दाखिल होना एक जुर्म है, इसीलिए मैंने डर के मारे ये बात नहीं बताई। ये सुनकर सुजान चिल्ला उठा, हजूर, इसने आपको ये झूठी कहानी सुनाई है। न्याय अधिकारी अपने फैसले में कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहता था। उसने कुछ सोचकर कहा, मैं इस मामले का फैसला कल करूंगा, लेकिन अभी सुजान ही अशरफियों का मालिक लगता है, इसीलिए ये थैली फिलहाल सुजान को ही दे दी जाए, परंतु दोनों को कहीं बाहर जाने की इजाज़त नहीं है। न्याय अधिकारी ने दोनों को अपने अतिथि गृह में ठहरा दिया। सुजान को अपने बनाए षड्यंत्र पर पूरा विश्वास था, जबकि जोरावर को अपनी मेहनत और ईश्वर की कृपा पर पूरा भरोसा था। वो दिल ही दिल में ईश्वर से प्रार्थना कर रहा था और फिर इत्मीनान से उसे नींद आ गई। आधी रात का समय हो चुका था। सुजान अभी तक सोया नहीं था। कुछ आहट सुनकर वो बिस्तर से उठकर बैठ गया। अपने सामने न्याय अधिकारी को देखकर वो हैरान था और बोला, अरे हजूर, आप? न्याय अधिकारी ने उसे खामोश रहने का इशारा किया और फिर उसके नजदीक पहुंचकर कहा, मैं इस वक्त तुम्हारे पास बहुत ही जरूरी काम से आया हूँ। आप आदेश कीजिए हजूर। थोड़ी देर पहले जोरावर मेरे पास आया था। वो कह रहा था कि अगर मैं उसके पक्ष में फैसला सुना दूं तो वो इस थैले में से 1000 अशरफियां मुझे दे देगा। तो आपने क्या जवाब दिया? मैं क्या कहता? अब जो कुछ भी कहना है तुम बताओ, मैं तो कल अपना फैसला सुना ही दूंगा। ये सुनकर कुछ पलों के लिए सुजान के चेहरे का रंग उड़ गया। वो समझ गया कि न्याय अधिकारी के मन में बेईमानी आ गई है, इसीलिए उसने आज का फैसला कल पर छोड़ दिया। अगर उसने जोरावर के हक में फैसला सुना दिया तो मेरी इतने दिनों की मेहनत से जो षड्यंत्र मैंने बनाया है वो बेकार हो जाएगा और सजा अलग से मिलेगी। अगर वो न्याय अधिकारी को आधी अशरफियों की रिश्वत दे दे तो भी 1500 अशरफियां उसे मिल ही जाएंगी। ये ख्याल आते ही उसने न्याय अधिकारी से कहा, हजूर, जोरावर अगर आपको 1000 अशरफियां दे रहा है तो मैं आपकी सेवा में 1500 अशरफियां देने को तैयार हूँ, लेकिन आप फैसला मेरे ही पक्ष में करें। ठीक है, तो तुम अभी इसी वक्त मेरे हिस्से की अशरफियां मुझे दे दो और बेफिक्र होकर सो जाओ। सुजान ने उसी वक्त 1500 अशरफियां न्याय अधिकारी को दे दी। न्याय अधिकारी के चले जाने के बाद सुजान भी नींद की आगोश में समा गया। अगले दिन जब दोनों न्याय अधिकारी के सामने हाजिर हुए तो सुजान के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। न्याय अधिकारी ने सुजान से कहा, ठीक है, अब तुम सबके सामने अपनी थैली की अशरफियां गिन कर दिखाओ। ये सुनकर सुजान हैरान रह गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि न्याय अधिकारी ऐसा आदेश क्यों कर रहे हैं। उसे सोच में डूबा देखकर न्याय अधिकारी ने फिर से कहा, किस सोच में डूबे हो सुजान? अपनी थैली में से 3000 अशरफियां गिन कर बताओ। ये सुनकर सुजान के होश उड़ गए। उसकी थैली में तो अब सिर्फ 1500 अशरफियां ही रह गई थीं। अब अगर वो ये कहता कि 3000 में से 1500 अशरफियां न्याय अधिकारी ने ले ली हैं तो इस बात पर कोई विश्वास नहीं करेगा। उसे खामोश खड़ा देखकर न्याय अधिकारी ने अपने 2 सिपाहियों को आदेश दिया कि सुजान की थैली लेकर अशरफियों की गिनती की जाए। आदेश का पालन हुआ और थैली में सिर्फ 1500 अशरफियां ही निकली। न्याय अधिकारी ने पूछा कि बाकी की अशरफियां कहाँ हैं? सवाल सुनकर सुजान के होश उड़ गए। शायद तुम मेरी बात का जवाब देने की हालत में नहीं हो। सुनो, मैं बताता हूँ कि इस थैली की बाकी अशरफियां कहाँ पर हैं। ये कहकर न्याय अधिकारी ने अपने एक सिपाही को इशारा किया। सिपाही अंदर से एक दूसरी थैली लाया और सबके सामने वो थैली पलट दी। अशरफियों की गिनती की गई
तो वो पूरी 1500 अशर्फियां थी। इसके बाद न्याय अधिकारी ने सुजान की तरफ इशारा किया और कहा, गिरफ्तार कर लो इस धोखेबाज ठग को। बड़ा चालाक बनता था ये। सिपाहियों ने तुरंत उसे गिरफ्तार कर लिया। वहां मौजूद किसी भी आदमी की समझ में ये नहीं आ रहा था कि सुजान एकदम से अपराधी कैसे साबित हो गया, जबकि सारे सबूत और गवाह उसके पक्ष में ही थे। अब न्याय अधिकारी ने सब लोगों को बताया कि वे रात को पहले जोरावर के कमरे में गए। वो गहरी और सुकून भरी नींद में था। मैंने उसे जगाकर कहा कि मुझे तुमसे एक सौदा करना है, मैं उसे अशर्फियां दिला सकता हूँ। जोरावर ने साफ मना कर दिया और कहा, वो एक भी अशर्फी रिश्वत के रूप में नहीं देगा। उसे अपने भगवान पर पूरा भरोसा है। मेरे साथ जो हुआ है वो मेरे झूठ बोलने और राज्य का कर ना चुकाने की सजा है। मैं रिश्वत देकर एक और अपराध नहीं करना चाहता। न्याय अधिकारी ने इसके बाद आगे कहा, फिर जब मैं सुजान के कमरे में पहुंचा तो वो जाग रहा था। मेरी आहट सुनते ही वो उठ बैठा। मैंने इससे भी यही बात कही। ये बताया कि जोरावर मुझे 1000 अशर्फियां देने को तैयार है। सुजान ने मुझे 1500 अशर्फियां देने की पेशकश की और इतनी ही अशर्फियां गिनकर मुझे दे भी दी। ये वही 1500 अशर्फियां हैं जो इसने मुझे रिश्वत के लिए दी थी। यही इसके षड्यंत्र का सबूत है। सच ये है कि जोरावर ही इन अशर्फियों का असली मालिक है और सुजान एक धोखेबाज ठग है। ये सब कुछ सुनकर सुजान बहुत ही शर्मसार हो गया और जोरावर का मुरझाया हुआ चेहरा फूल की तरह खिल गया। न्यायाधीश ने अशर्फियों की थैली जोरावर को देते हुए कहा, राज्य का कर ना चुकाने की कोशिश करने की सजा के तौर पर तुम्हें 50 अशर्फियां खजाने में जमा करवानी होंगी। अब तो सब न्याय अधिकारी के न्याय की तारीफ करने लगे और जोरावर को अपनी अशर्फियां वापस मिल गईं।